किशन और आत्मा का खेत। धरणपुर गांव में किशन नाम का एक युवा किसान रहता था। उसके पास अच्छी खासी जमीन थी, बैल थे, कुछ मजदूर थे और एक बहुत मेहनती लेकिन अब बुजुर्ग हो चुका पिता बाबूलाल। किशन को अपनी खेती पर बहुत घमंड था। वो कहता था, आज के जमाने में खेत दिल से नहीं दिमाग से चलते हैं। खाद, दवा, ट्रैक्टर और बाजार, बस ये 4 चीजें चाहिए। बाबूलाल रोज समझाते, बेटा, जमीन भी जीती है। जैसे जानवरों को प्यार चाहिए वैसे खेतों को भी अपनापन चाहिए। तू कभी खेत से बात करके देख, उसके नीचे आत्मा धड़कती है। किशन हंस देता, बाबा अब ये बातें पुराने जमाने की है, अब मैं सब स्मार्ट तरीके से करता हूं। बाबूलाल चुप हो जाते, लेकिन उनकी आंखों में दर्द दिखता था क्योंकि उन्होंने उसी जमीन को पसीने से सींचा था। किशन धीरे धीरे लालच की राह पर बढ़ने लगा। वह खाद में मिलावट करने लगा, मजदूरों को सही दाम नहीं देता, बाजार में ऊंचे दामों के लिए झूठ बोलता और फसल बचाने के लिए जहर से ज्यादा छिड़काव करता। बाबूलाल एक दिन बोले, बेटा, ये जहर जमीन को मार देगा। किशन झुंझला गया, बाबा, आप हर बात में रोकते हो, छोड़ो ये पुरानी बातें। उस रात बाबूलाल आंगन में अकेले बैठे चांद को देखकर बोले, हे ईश्वर, अगर किशन ना सुधरे तो इसे खुद दिखाओ इसका परिणाम। उसी रात किशन को एक विचित्र सपना आया। कमरे में ठंडी हवा चली और खिड़की से प्रकाश पुंज अंदर आया। उस रोशनी में से एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ, जिनकी आंखें गहरी और रहस्यमयी थीं। साधु बोले, किशन, तुम्हें दिखाना है तुम्हारे कर्मों का खेत। किशन बोलने ही वाला था कि उसके पांव जमीन से उठ गए। वह खुद को एक वीरान मैदान में पाता है। चारों ओर सूखी जमीन, दरारें, टूटी मेड़ें, मरे हुए कीड़े और कुछ जली हुई फसलें। किशन घबराया, ये कहाँ हूं मैं? साधु बोले, यह वही खेत है जिसे तूने अपने झूठ, लालच और बेईमानी से मारा है। बीज तो बोए थे पर आत्मा से नहीं। अब देख इसका भविष्य। किशन रोने लगा, मैं क्या करूं? मुझे माफ कर दो। साधु ने 5 बीज उसकी हथेली में रखे। हर बीज पर कुछ लिखा था, सत्य, मेहनत, दया, श्रद्धा, संयम। साधु बोले, अगर इन बीजों को सही से बो तो फिर से खेत जी उठेगा, लेकिन याद रखना, अब कोई शॉर्टकट नहीं होगा, सब कुछ अपने हाथों से करना होगा। किशन ने सिर झुका लिया। अगली सुबह किशन की आंख खुली। उसे लगा जैसे सपना था, लेकिन उसकी हथेली में सचमुच 5 बीज पड़े थे। उसका मन बदल गया था। अब वह खुद खेत में उतरने लगा, मजदूरों को पूरा पैसा देने लगा, जमीन पर हल खुद चलाने लगा, बिना जहर के देसी खाद डालने लगा और हर सुबह खेत से बात करता जैसे वो उसका बच्चा हो। बाबूलाल एक दिन चुपचाप देख रहे थे और उनकी आंखें भर आईं। और किशन की राह आसान नहीं थी। पहले साल ज्यादा फसल नहीं हुई। गांव वाले ताने मारते, ये तो साधु बन गया है। बीज बेचने वाला बोला, देसी खाद से क्या होगा? पर किशन डटा रहा। एक दिन पास के गांव से एक अधिकारी आया जो जैविक खेती का समर्थक था। उसने किशन का खेत देखा और उसे एक राष्ट्रीय जैविक किसान पुरस्कार के लिए नामांकित कर दिया। तीसरे साल किशन के खेत की फसल लहलहाई, इतनी हरी, इतनी सुगंधित कि गांव वाले खुद हैरान रह गए। अब लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। किशन हर किसी को यही कहता, खेत से सच्चाई और मेहनत छीन लो तो वो मिट्टी रह जाती है, आत्मा डालो तो वही धरती स्वर्ग बन जाती है। एक दिन बाबूलाल ने किशन को गले लगाते हुए कहा, अब तू सिर्फ किसान नहीं, जमीन का बेटा बन गया है। किशन की कहानी अब किताबों में पढ़ाई जाती है, आत्मा का खेत के नाम से। उसने साबित कर दिया कि आधुनिकता जरूरी है, पर आत्मा और नैतिकता के बिना खेती नहीं, जिंदगी भी नहीं चलती। नैतिक सीख: 1. कभी भी बड़ों की सीख को हल्के में न ले। 2. धोखा और शॉर्टकट से किया गया काम कभी सच्चा फल नहीं देता। 3. सच्चाई, मेहनत और दया से जो बोया जाता है वही सबसे ऊंची फसल होती है। 4. हर चीज में आत्मा डालना जरूरी है, फिर चाहे वो काम हो, खेत हो या रिश्ते। ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।